नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करेंगे। पोलिंग का संयुक्तबद्ध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों में बंध समझाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर आधारित है। फर्स्ट है, केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं। अतः ये धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए कई रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। सेकेंड पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के संकरित कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और इसी के अनुसार संकुल लवणों की आकृतियाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार के संकुलों में पाए जाने वाले संकरण में इसकी आकृति का विवरण सारणी में देख पा रहे हैं आप। कोडिशन नंबर 4 के लिए संकरण होगा sp3 और आकृति होगी टेट्राहेड्रल। बंध सामर्थ्य इसकी 2.0 और एग्जाम्पल है टेट्राकार्बोनिल साइन निकल। कोडिशन नंबर 4 के लिए ही एक दूसरी आकृति भी पॉसिबल है जिसका संकरण है DsP2 और इसका आकृति होगी स्क्वायर प्लेनर और इसका बॉन्ड सामर्थ्य होगा 2.7 और टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन इसका उदाहरण है। इसी तरह से कोडिशन नंबर 6 के लिए संकरण होगा D2sp3 या sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बंध सामर्थ्य 2.9 और हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन या हेक्सा अमीनो फेरेट थर्ड आयन इसके एग्जाम्पल हैं। संकुल बनते समय लिगेंड समूह इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में व्यवहार करते हैं, जबकि धातु आयन या आयन इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर की भांति व्यवहार करते हैं। लिगेंड्स का बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से भरा हुआ कक्षक धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। दोनों कक्षकों में जितना प्रभावी अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल उन दोनों के मध्य का बंध होगा, उतना ही अधिक उस संकुल का स्थायित्व हो जाएगा। हम जानते हैं कि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। यही कारण है कि धातु आयन के रिक्त कक्षक पहले संकरित होते हैं और फिर एक निश्चित आकार व आकृति में लिगेंड के साथ अतिव्यापन करके प्रबल बंध बनाते हैं। सारणी 7 से स्पष्ट है कि संकरण में डी कक्षकों के योगदान से बंध सामर्थ्य बढ़ रही है। अतः इन कक्षकों के दिशात्मक गुण निम्न प्रकार से हैं। sp3 का बंध सामर्थ्य DsP2 से कम होगा और DsP2 का बंध सामर्थ्य D2sp3 से कम होगा। इसका मतलब सबसे अधिक जो बंध सामर्थ्य है वो D2sp3 है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। एक उपसह संयोजक बंध की मजबूती तो प्रकृति वैसी ही होती है जैसे कि एक सहसंयोजक बंध की होती है, लेकिन इसके विपरीत उपसह संयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं पर फॉर्मल चार्ज आ जाता है, क्रमशः धातु परमाणु पर +1 और एक्सेप्टर एटम पर -1। सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने खाली लिगेंड हैं, कितने भरे हुए लिगेंड हैं, विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के संकरण कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और इसी के अनुसार संकुल लवणों की आकृतियाँ होती हैं। sp3 संकरण चूँकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इसमें कम एग्जाम्पल मिलते हैं।
डी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि उनकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और सबसे जो स्टेबल ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें तीनों एक्सिस से बॉन्ड लिगेंड मेटल की तरफ आते हैं और डी ऑर्बिटल के वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के वो डी ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर स्थित होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है और इस कारण D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संक्रमण धातुओं में धातु संकुलों का संयुक्त संबंध सिद्धांत इस तरह से दिया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम आगे की क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम आगे देखेंगे।